हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज मैं आप सभी से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ। ये विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जैसा हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नौकरियों पर प्रभाव। आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और हमेशा से ही भारत के युवाओं और श्रमिकों और पूरे देश की प्रगति के बारे में सोचते हैं। आज के युग डिजिटल क्रांति का युग है और टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है और एआई इसमें क्रांतिकारी भूमिका निभा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एआई नौकरियां छीनेगा या नई संभावनाएं पैदा करेगा। आइए इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। नरेंद्र मोदी जो है इस प्रकार से कुछ स्पीच देते हैं। सबसे पहले वो बताना चाहते हैं कि एआई क्या है। एआई एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। उदाहरण के लिए आपके स्मार्टफोन में वॉइस असिस्टेंट्स जैसे सिरी या गूगल असिस्टेंट्स एआई का ही कमाल है, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में जो सुझाव मिलते हैं वो भी एआई से संभव होता है। लेकिन जब बात नौकरियों की आती है तो कई लोग चिंतित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मशीनें इंसानों की जगह लेगी। मित्रों, ये चिंता जायज है, लेकिन हम पूरे चित्र को देखना चाहिए। दुनिया भर में अध्ययन बताते हैं कि एआई से कुछ नौकरियां प्रभावित होगी, जैसे फैक्ट्री में दोहराव वाले काम, डेटा एंट्री, यहां तक कि कुछ ड्राइविंग जॉब्स। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 10 से 20 वर्षों में 47% नौकरियां एआई से प्रभावित हो सकती है। भारत में भी जहां हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, ये प्रभाव दिखेगा। हमारे यहाँ लाखों लोग मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। अगर मशीनें तेजी से काम करेगी तो कुछ पुरानी नौकरियां कम हो सकती है। लेकिन मित्रों, याद रखिए, इतिहास में सिखाता है कि हर क्रांति नई संभावनाएं लाती है। याद कीजिए, जब कंप्यूटर आए थे तो लोग कहते थे कि क्लर्कों की नौकरी चली जाएगी, लेकिन क्या हुआ? कंप्यूटर ने लाखों नई नौकरियां पैदा की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, इस तरह एआई भी नई नौकरियां पैदा करेगा। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक एआई से 97 मिलियन नई नौकरियां आएगी, जबकि 85 मिलियन पुरानी नौकरियां प्रभावित होगी। यानी नेट गेन है। भारत में हमारी युवा आबादी इस अवसर को भुना सकती है। हमारे यहाँ 65% से ज्यादा लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। अगर हम उन्हें एआई स्किल सिखाए तो दुनिया के लीडर बन सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बेंगलुरु में एक स्टार्टअप है जो एआई का इस्तेमाल करके किसानों की फसल की बीमारियों को पता लगाने में मदद करता है। पहले हम काम मैन्युअली था, लेकिन जब एआई तेज और सटीक, और इससे न केवल किसानों की आय बढ़ी बल्कि नए जॉब्स बने। एआई डेवलपर, डाटा एनालिसिस्ट, इसी तरह हेल्थ केयर में एआई डायग्नोसिस कर रहा है। डॉक्टरों का समय बचता है और मरीजों को बेहतर इलाज मिलता है। लेकिन इसके लिए हमें स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना होता है। मित्रों, भारत सरकार इस दिशा में सक्रिय है। हमने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किए। अब हम एआई फॉर ऑल की बात कर रहे हैं। हमने नेशनल एआई टेस्ट स्ट्रेटेजी लॉन्च की, जिसमें एआई को सभी सेक्टर में इंटीग्रेटेड का प्लान है। हमने स्किल इंडिया मिशन के तहत लाखों युवाओं को ट्रेनिंग दी। हम एआई स्पेसिफिक कोर्सेज कर रहे हैं। आईआईटी और अन्य संस्थानों में एआई रिसर्च सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक भारत एआई में ग्लोबल लीडर बने। लेकिन चुनौतियां भी है। एआई से असमानता बढ़ सकती है। हमारे देश में एआई पहले पहुंचेगा और गरीब देश पिछड़ सकते हैं। भारत में भी ग्रामीण क्षेत्रों में एआई की पहुंच कम है। महिलाओं और कम शिक्षित लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमें एक्सक्लूसिव ग्रोथ सुनिश्चित करनी होगी। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया ताकि गांव में भी लोग डिजिटल स्किल सीखें। हम एआई को इथिकल तरीके से इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे हैं। प्राइवेसी, सिक्योरिटी और बायस फ्री एआई महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं नौकरियों के भविष्य की, तो एआई नौकरियां नहीं छीनेगा बल्कि उन्हें ट्रांसफॉर्म करेगा। उदाहरण के लिए बैंकिंग में एआई चैट बॉट्स कस्टमर सर्विस करते हैं, लेकिन ह्यूमन टच अभी भी जरूरी है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए इंसानों की क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। युवाओं में मैं कहता हूँ, एआई को दुश्मन मत समझो, इसे दोस्त बनाओ। कोडिंग सीखो, मशीन लर्निंग समझो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कोर्सेज, उडमी पर फ्री कोर्सेज उपलब्ध है। सरकार भी स्कॉलरशिप दे रही है। मित्रों, दुनिया में एआई का बाजार 2025 तक $190 बिलियन का हो जाएगा। भारत इसमें बड़ा हिस्सा ले सकता है। हमारा आईटी सेक्टर पहले से ही मजबूत है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भारत में एआई सेंटर्स खोल रही है। लेकिन हम स्वदेशी एआई विकसित करना होगा। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यही है कि अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी नौकरियां, हम स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। मुद्रा योजना के लाखों युवा अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं और एआई इसमें मदद कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है एआई और पर्यावरण।
एआई क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद कर सकता है, जैसे स्मार्ट ग्रिड से एनर्जी बचत या डिजास्टर प्रेडिक्शंस। लेकिन एआई खुद एनर्जी कंज्यूम करता है, इसलिए हमें ग्रीन एआई पर फोकस करना चाहिए। भारत ने सोलर एनर्जी में लीडरशिप ली, अब एआई को भी सस्टेनेबल बनाया है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। गुजरात में जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो वहां पे जो है ई गवर्नेंस शुरू किए थे। पहले फाइल्स में समय लगता था, अब सब ऑनलाइन हो गया। इसमें नौकरियां कम नहीं हुई, बल्कि एफिशिएंसी बढ़ी है। इस तरह एआई से भारत का विकास तेज होगा और हमारा जीडीपी बढ़ेगा, गरीबी कम होगी। लेकिन इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। सरकार, इंडस्ट्री, एकेडमिया सब मिलकर काम करें। अंत में जो है एआई एक अवसर है, चुनौती नहीं। भारत की युवा इस अवसर को ग्रहण करें, पढ़ाई करो, स्किल्स डेवलप करें और देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, भारत माता की जय। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और ये जो है मोदी जी का रियल स्पीच के क्लिप्स है। जल्द मिलता है ऐसे ही कोई नया वीडियो लेके।